वेलकम टू आरएनएस सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड बल और गति के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बल किसे कहते हैं। हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं कि खींचने और ढकेलने को बल कहते हैं। खींचना या फिर ढकेलना बल कहलाता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बल का डिफिनेशन देंगे कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बल का परिभाषा हो गया है। बल का एक और परिभाषा है, कह सकते हैं हम लोग कि द्रव्यमान m इंटू ए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। ये भी इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है। F इक्वल टू एम में बल और द्रव्यमान, बल वह भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। इसके अलावा हम लोग इसका एसआई यूनिट भी जान सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन, इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। अभी इसके बारे में और भी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बल, किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगता है तो बल लगकर हो क्या सकता है, बल लगने से क्या क्या परिवर्तन होता है किसी वस्तु के ऊपर। तो बल लगकर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, बल लगकर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो एक हम लोग डिफिनेशन कह सकते हैं, यही डिफिनेशन कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की कोशिश करता है। तो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं बल के बारे में। तो बल अगर किसी वस्तु के ऊपर लग रहा है तो उसके पास परिमाण है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ डायरेक्शन है मतलब दिशा। तो दिशा, तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब है कि बल क्या है, तो एक सदिश राशि है। अब हम लोग बल के प्रभाव के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। अगर बल लगता है तो किसी वस्तु के ऊपर बल लगता है तो वो 3 प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पहले नंबर का जो प्रभाव है, ये किसी भी वस्तु का चाल बढ़ा सकता है या तो उसके चाल में कमी भी कर सकता है। दूसरा नंबर, उसकी गति की दिशा बदल सकता है। तीसरा नंबर, वस्तु की आकृति बदल सकता है। अब हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं बल के बारे में, और भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बल के बारे में। तो बल को सीखने के लिए मैंने आपके लिए ये बुक लाया है। तो ये बुक क्या है, देखिए इस पर मैं बल लगा रहा हूँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, ये आपने समझा कि अगर बल लगता है तो किसी भी वस्तु का आकार बदलने लगता है। ठीक है, इसके अलावा और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके लिए। एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, ये मैंने एक रॉड लिया है, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया है, ये बल है। ठीक है, तो बल तो आपने समझ लिया है। अब बल का प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु के पास 2 प्रकार का बल होता है। पहला नंबर का बल जो है वो कहलाया है आपका आंतरिक बल। आंतरिक बल। और दूसरे नंबर का बाह्य बल। ये 2 तरह का बल होता है एक ही वस्तु के पास। जैसे आप अपने दोस्त के पास खड़े हैं और दोस्त आपका आकर पीछे से आपको धक्का देता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप आगे की ओर चले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं या कभी-कभी तो गिर भी जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो बल है, ठीक है, वो आपका आंतरिक बल है। और उसने जो अप्लाइड किया है, आपके ऊपर जो लगाया है, वो बाह्य बल कहलाया है। अगर बाह्य बल आपका ज़्यादा होगा और आंतरिक बल कम होगा तो वस्तु के अवस्था में या आकार में परिवर्तन आएगा। दूसरी नंबर की बात कि अगर आंतरिक बल ज़्यादा होगा और बाह्य बल कम होगा तब उस वस्तु के आकार में, अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम लोग, ये वॉल है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, मेरे द्वारा फोर्स अप्लाइड किया गया है, मतलब वह बल। अगर आंतरिक बल, इसके पास जो बल है उससे कम है तो इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। अगर इसमें परिवर्तन आ जाता तो इसका मतलब है कि वह बल ज़्यादा है और आंतरिक बल कम है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करना स्टार्ट करते हैं बल के प्रकार के बारे में। ये तो एक वस्तु के लिए था, एक ही वस्तु के पास 2 प्रकार का बल होता है। तो बल के प्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बल
दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर में स्पर्श बल, दूसरा नंबर में अस्पर्श बल। अस्पर्श बल को हम लोग दूरी पर क्रिया बल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। स्पर्श बल, इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, ठीक है। स्पर्श बल वैसे बल जो किसी दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगते हैं। जैसे मैंने ये पेन अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ये मेरा कौन सा बल हो गया है, तो ये स्पर्श बल कहला गया है। और जैसे आप इस पेन को फेंके हैं ऊपर और धरती हम लोगों की खुद पर खुद इसको खींच रही है, ये दूर से ही बल लगा रही है, वो कहलाता है अस्पर्श बल या फिर दूरी पर क्रिया बल। तो स्पर्श बल में आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श बल जो होता है वो दो वस्तु जब एक दूसरे के नज़दीक में आती है या एक दूसरे के संपर्क में रहती है तो आपका स्पर्श बल होता है। और अस्पर्श बल जब दूर से ही बल लगा दिया जाता है किसी दूसरे वस्तु पर, वो कहलाता है आपको अस्पर्श बल। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ना हम लोग स्टार्ट। तो बल के प्रकार के बाद आगे बढ़ रहे हैं परिमाणी बल। तो परिमाणी बल जान लेते हैं, इसको इंग्लिश में रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर एक साथ लगते हैं, किसी भी वस्तु पर एक साथ बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं एक ही साथ, ऐसा तो होता क्या है कि इन बलों का सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न होता है इस वस्तु के ऊपर। ऐसे बल को हम लोग कहते हैं, ऐसे बल को हम लोग परिमाणी बल कहते हैं। अगर लगने वाला जो बल है उसका सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न हो किसी वस्तु के ऊपर तो उसको कहते हैं परिमाणी बल। अब परिमाणी बल के बाद हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं संतुलित बल। यह हम लोगों का संतुलित बल, दूसरा नंबर में असंतुलित बल। संतुलित बल किसको कहते हैं, तो बल अगर किसी वस्तु के ऊपर लग रहा है और उसका परिमाणी बल क्या हो कि शून्य हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित बल। जैसे हम लोग एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ जितना मात्रा है बल का इस साइड में उतना ही मात्रा इस साइड से लगे, सेम और इक्वल अगर फोर्स उत्पन्न होता है दोनों साइड से, ठीक है, तो वैसे बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरे नंबर में आ जाते हैं हम लोग असंतुलित बल के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बलों का वैसा परिमाण जिसमें आपका परिमाणी बल जो होता है वो शून्य नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। अगर इसी वस्तु के ऊपर एक ही डायरेक्शन से बल लगता तो वैसा बल कहलाता आपको असंतुलित बल। अब हम लोगों ने देखा है, जैसे आप देखे होंगे कि रस्सी कस्सा का खेल, उसमें दोनों साइड से, इस साइड से भी प्लेयर और इस साइड से भी प्लेयर रस्सी को खींचते हैं और थोड़ी देर तक वो हम लोगों को दिखता है क्या कि रस्सी ना तो इस साइड बढ़ रही है ना तो उस साइड जा रही है। उस समय का जो बल होता है वो आपका संतुलित बल कहलाता है। अभी दूसरे नंबर में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई गाय वाला अपने गाय को रस्सी से खींचता है तो क्या होता है, गाय वहीं का वहीं पर खड़ा रहता है और आदमी खींच रहा है, दोनों पर जो बल लगता है उस समय वो कहलाता है आपका संतुलित बल। अगर गाय को खींचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, खींच रहा है, रस्सी से खींचता है, जब मिल्कमैन अपने उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए तो खींचता है, उस समय अगर गाय उसके साथ साथ चलते चला रहा है तो वो कहलाता है असंतुलित बल। ये आपका संतुलित बल और असंतुलित बल, ये दो तरह का बल हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं गैलीलियो के प्रयोग के बारे में। तो गैलीलियो का प्रयोग जानने से पहले अरस्तु जो यूनान देश के थे उनके बारे में जान लेते हैं। अरस्तु ने कहा था कि किसी वस्तु को विराम में बने रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, ऐसा बात अरस्तु ने कहा था। ये दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। और गैलीलियो ने इनके कहे गए बात पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने एक प्रयोग किया गैलीलियो, जिसको हम लोग गैलीलियो का प्रयोग कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि नत समतल इस तरह का, ये दो तरह का वस्तु को इस तरह का बनी हुई एक वस्तु को रखा और यहाँ पर एक गेंद को रखा। तो जब ये गेंद ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसका चाल बढ़ गया है, यहाँ से जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसका चाल घट गया है। तो गैलीलियो ने देखा कि इसके चाल में परिवर्तन हो रहा है, इसका जो त्वरण है उसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले नंबर का बात इन्होंने ये गौर किया है और गैलीलियो ने। दूसरा नंबर, जब इन्होंने
समतल सतह पर किसी गेंद के ऊपर बल लगाया तो यह सीधा सीधा इसका जो चाल था वो अचर चाल से चलते रहा, बहुत दूर तक चला। तो गैलीलियो ने इस प्रयोग के बाद बताया कि उनका प्रयोग जो था, गैलीलियो का प्रयोग उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु, तो गैलीलियो ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि बलों की अनुपस्थिति में वस्तु की अपनी विराम की अवस्था या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसे जड़त्व कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, और इसको गैलीलियो ने सबसे पहले दिया, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।